दोस्तों, बिग सोचो में खुशामदीद। दुनिया की आबादी तकरीबन 8 अरब के करीब पहुंच चुकी है। ये अरबों अफराद मुख्तलिफ नज़रियात, मज़ाहिब और अकायद पर यकीन रखते हैं और इन पर अमल पैरा हैं। लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नज़रियात और थ्योरीज खुफिया और पुरस्रार समझी जाती हैं। ऐसे लोग अपने अकायद और रसूमात को महदूद रखते हैं और मुख्तलिफ खुफिया सरगर्मियों और तंजीमों की सूरत में इन पर अमल करते हैं। इन तंजीमों के हवाले से दुनिया भर में मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मशहूर हैं। जैसा कि कहा जाता है कि कुछ खुफिया तंजीमें तो इंतहाई ताकतवर हैं और पूरी दुनिया के हालात व वाक़यात तक को कंट्रोल करती हैं। ये तंजीमें कौन सी हैं, इनका आगाज़ कब हुआ, ये कैसे काम करती हैं, इनके मकासद और नज़रियात क्या हैं, दुनिया भर में इनके कितने पैरोकार हैं, क्या ये तंजीमें आज भी मौजूद हैं, और वो कौन सी खुफिया तंजीम थी जिसका दफ्तर कराची में भी था। दोस्तों, इन सब में से कुछ तंजीमों के बारे में जानते हैं। इल्यूमिनाटी दरअसल लातीनी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी रोशन ख्याली के हैं। इल्यूमिनाती नामी इस तंजीम की इब्तिदा 15वीं सदी ईस्वी से होती है, लेकिन उस दौर में इसकी कोई बाकायदा शक्ल नहीं मिलती। बाज़ ज़राए के मुताबिक इस तंजीम का बाकायदा आगाज़ जर्मनी के शहर बवेरिया में 1776 में हुआ, 1776। इसकी बुनियाद कानून के एक प्रोफेसर एडम विशाप ने 4 अफराद की मदद से रखी। 5 अफराद से शुरू की गई ये सोसाइटी 1780 में जर्मनी के 6 मुख्तलिफ शहरों तक फैल गई और इसके मेंबरान की तादाद 60 तक जा पहुंची। फिर एक और खुफिया तंजीम फ्री मैसनरी के कुछ मेंबरान की शमूलियत से इस तंजीम की मकबूलियत में अचानक बहुत इजाफा हुआ और 1778 तक इसके मेंबरान की तादाद हज़ारों में हो गई। दोस्तों, इल्यूमिनाटी नामी इस खुफिया तंजीम को सिर्फ दौलतमंद और मशहूर व मारूफ और बड़ी शख्सियात ही ज्वाइन कर सकती हैं, इसलिए इस तंजीम को हमेशा से साजिशी नज़रियात और प्रोपेगेंडे के साथ जोड़ा जाता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये तंजीम दुनिया से मज़ाहिब को ख़त्म करके सारी दुनिया पर अपना कब्ज़ा चाहती है। लेकिन इल्यूमिनाटी तंजीम के बानी एडम विशाप के मुताबिक इस सोसाइटी का मकसद मुआशरे से तोहम परस्ती, मजहबी मुनाफरत और शिद्दत पसंदी को कम करना है। इनके मुताबिक वो इस तंजीम की बदौलत लोगों में सेकुलर और लिबरल सोच पैदा करना चाहते हैं। ये तंजीम सिर्फ 8 साल ही मंजरनामे पर मौजूद रही थी और 1785 में इस तंजीम को बवेरिया की हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी करके बैन कर दिया था। लेकिन बैन होने के बाद भी इस सोसाइटी के मुतल्लिक मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रहीं। 1786 में कुछ खुफिया दस्तावेज़ात सामने आईं जिनमें मुल्हिदाना नज़रियात, खुदकुशी करने के तरीके, जहर बनाने के तरीके और एबॉर्शन के हक़ में दलाइल दिए गए थे। 1784 में ये सोसाइटी ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आज तक ये तंजीम अपनी खुफिया सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है और अपनी तालीमात और मकासद को पुरस्रार अंदाज में फैला रही है। दूसरी बड़ी खुफिया तंजीम फ्री मैसन्स है। दोस्तों, फ्री मैसन्स या फ्री मैसनरी 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है जिसमें फ्री के मानी ज़ाहिर है आज़ाद और मैसन का मतलब मजदूर या मिस्त्री है। इस तंजीम की बुनियादें 14वीं सदी में ईंटें बनाने वालों और गिरजा घर की तामीर करने वालों से मिलती है। 1390 की एक नज़्म में भी इसका जिक्र मिलता है, लेकिन इस तंजीम का बाकायदा आगाज़ 1717 में बरतानिया में हुआ। कुछ ही सालों में ये तंजीम काफ़ी मकबूल हुई और 1750 ईस्वी तक न सिर्फ बरतानिया बल्कि अमेरिका और इर्द गिर्द के कई ममालिक तक फैल गई। अगले 200 बरस में इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1960 तक इसके मेंबर्स की तादाद 50 लाख तक पहुंच गई। ये तंजीम अपनी खुफिया सरगर्मियों की बदौलत हमेशा साजिशी थ्योरीज की जद में रही है। आज भी ये तंजीम अपनी तमाम मीटिंग्स इंतहाई खुफिया रखती है। खुफिया लॉजेस में होने वाली इन मीटिंग्स में क्या फ़ैसले होते हैं, इनके मुतालिक आज तक कोई नहीं जान पाया। किसी दौर में ये लॉजेस दुनिया के कई ममालिक में मौजूद थे, लेकिन अब ये तंजीम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स तक महदूद हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि इस तंजीम का एक दफ्तर कराची में भी था। 1883 ईस्वी में तामीर होने वाला ये दफ्तर 1983 में बैन कर दिया गया और पाकिस्तान में इसकी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई।
दोस्तों, फ्री मैसन नामी ये तंजीम इल्यूमिनाटी तंजीम की तरह मजहब मुखालिफ और मुलहदाना ख्यालात के एजेंडे पर मबनी नहीं है, बल्कि कुछ ज़राए के मुताबिक इस तंजीम का मेंबर बनने के लिए एक शर्त भी यही है कि मेंबर खालिक़े कायनात पर यकीन रखता हो। इसलिए किसी भी मजहब के अफराद इस तंजीम के मेंबर्स बन सकते हैं। इस हवाले से ये बात अहम है कि कई मुसलमान भी इस तंजीम के मेंबर रह चुके हैं। इनमें मिर्ज़ा गालिब का नाम भी लिया जाता है। अलबत्ता मुलहदाना नज़रियात रखने वालों को तंजीम में शमूलियत की इजाज़त नहीं दी जाती। चूँकि इस तंजीम की तमाम सरगर्मियाँ इंतहाई खुफिया रखी जाती हैं, इसलिए इनके एजेंडे के मुतालिक बहुत कम मालूमात मिलती हैं। इन्हीं खुफिया सरगर्मियों के बदौलत बहुत से ममालिक ने इस तंजीम पर पाबंदी लगा दी है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में इसके मेंबर्स की तादाद 20 लाख से 60 लाख के दरमियान है। ये तंजीम एक सियासी खुफिया तंजीम समझी जाती है, जिसमें 3 अमरीकी सदूर भी शामिल रहे। इस सोसाइटी का क़याम 1832 में एक अमरीकी रियासत कनेटिकट में वाक़या येल यूनिवर्सिटी में अमल में आया। इस तंजीम का आगाज़ एक बिजनेसमैन और अमरीकी सदर के सेक्रेटरी ने किया। इन 2 अफराद के अलावा येल यूनिवर्सिटी के 13 मज़ीद ग्रेजुएट्स भी इस तंजीम के बानी मेंबरान में शामिल थे। दोस्तों, चंद यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की बनाई गई ये तंजीम शुरू में एक आम सा ग्रुप था और इसे 1 साल तक कोई नाम नहीं दिया गया। फिर जब इस तंजीम के कुछ मेंबर्स सियासत और हुकूमती सतह पर पहुंच गए तो ये मुकम्मल तौर पर एक सियासी खुफिया सोसाइटी बनकर सामने आई। 3 अमरीकी सदूर जॉर्ज बुश जूनियर, उनके वालिद सीनियर बुश और विलियम हॉवर्ड के अलावा बहुत से अमरीकी मेंबरान पार्लियामेंट भी इस तंजीम के रुकन रहे हैं। इस तंजीम के हवाले से कई किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पाई जाती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये तंजीम CIA को भी हैंडल करती है। इसके अलावा इस तंजीम की खुफिया सरगर्मियों को दुनिया भर में मंशियात के फैलाव के साथ भी जोड़ा जाता है। दोस्तों, शुरू में इस सोसाइटी की रुकनियत सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस थी, लेकिन 1992 के बाद इसमें ख़वातीन भी शामिल होने लगी। तंजीम हर साल येल यूनिवर्सिटी के 15 ग्रेजुएट्स को सोसाइटी में शामिल करती है। इनकी खसूसी मीटिंग एक हॉल में मुनक्किद होती है जिसे टॉम कहा जाता है। दोस्तों, चौथी खुफिया तंजीम है बोहेमियन क्लब। बोहेमियन क्लब सैन फ्रांसिस्को की एक मशहूर खुफिया सोसाइटी है। इस सोसाइटी के क़याम का मकसद बज़ाहिर आर्ट और फ़न से मुतल्लिक लोगों को इकट्ठा करना था, लेकिन अपने आगाज़ के कुछ ही अरसे बाद इस सोसाइटी में बड़ी बड़ी सियासी, समाजी शख्सियात और आर्मी के ऑफिशियल्स की शमूलियत ने इसको एक खुफिया सोसाइटी में बदल दिया। इस क्लब का आगाज़ 1872 में 1872 में अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में हुआ। ये सोसाइटी दरअसल चंद लड़कों का एक ग्रुप था जो रोज़ाना एक जगह इकट्ठे होते और मुख्तलिफ मामलात पर डिस्कशन करते थे। जल्द ही इस ग्रुप में मज़ीद लोग शामिल होने लगे और ये ग्रुप एक सोसाइटी में बदल गया। इनकी तादाद सैकड़ों तक जा पहुंची। काफ़ी मकबूल होने के बाद इन्होंने खुद को बोहेमियन का नाम दे दिया। बुनियादी तौर पर यह तंजीम या ग्रोह शायरों, लिखारियों, ड्रामा निगारों और गुलकारों के इज्तिमा के तौर पर बनाया गया था। थोड़े ही अरसे में इस ग्रुप को दुनिया भर से बड़े बड़े कानून साज, मीडिया और फिल्म की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े नाम और बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद यह तंजीम एक खुफिया सोसाइटी की शक्ल में बदल गई। आज इस ग्रोह के पास कैलिफोर्निया में 3000 एकड़ से ज़्यादा रकबा मौजूद है, जहां सालाना एक मिड समर कैंप का आगाज़ किया जाता है। इसके अलावा क्लब के मेंबरान कुछ खुफिया सरगर्मियों में भी शामिल होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर मौजूद हज़ारों साल पुराने सुर्ख दरख्तों के बीच ये लोग हमजिन्स परस्ती और इस जैसे मुख्तलिफ आमाल की तरगीब देते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बोहेमियन क्लब के मेंबरान कफन पहनकर यहाँ पर नस्ब 40 फुट लंबे उल्लू के मुजस्मे के पास इंसानों की कुर्बानी करते हैं। पांचवी खुफिया सोसाइटी है नाइट टेम्पलर्स। दोस्तों, नाइट टेम्पलर्स 11वीं और 12वीं सदी ईस्वी का एक मजहबी अस्करी ग्रोह था जो सलीबी जंगों के दौरान वजूद में आया। इस ग्रोह का मकसद दरअसल यरूशलेम में इबादत की गर्ज से आने वाले ईसाई ज़ायरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था।
इस तंजीम का बाकायदा आगाज़ 1118 ईस्वी में एक फ्रांसीसी फौजी कमांडर ने किया। उसने 8 फौजियों पर मुश्तमिल एक दस्ता तश्कील दिया जिसका नाम पुअर नाइट्स ऑफ क्राइस्ट ऑफ द टेम्पल ऑफ सोलोमन रखा गया। बाद में यही दस्ता नाइट टेम्पलर्स कहलाया। इस मजहबी ग्रोह के नाते जल्द ही न सिर्फ इनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ बल्कि इनके पास बेशबहा दौलत और ताकत भी आ गई। इनकी बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए उस वक्त के पोप ने इस तंजीम को बाकायदा एक मजहबी तंजीम के तौर पर तस्लीम कर लिया। 1139 में पोप इनोसेंट सेकंड ने नाइट टेम्पलर्स के हवाले से एक हुक्मनामा जारी कर दिया जिसके मुताबिक इस तंजीम पर किसी मुल्क के कानून लागू नहीं होते। यूँ इस तंजीम के मेंबर्स किसी भी मुल्क में बगैर किसी कानून के घूम फिर सकते थे। इन इजाज़तनामों से जल्द ही ये तंजीम दुनिया भर में मशहूर हो गई। एक अंदाजे के मुताबिक 13वीं सदी तक इस तंजीम के अराकीन की तादाद 2 लाख अफराद तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों 14वीं सदी ईस्वी में इन नाइट टेम्पलर्स की ताकत और मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि यूरोप के कई ममालिक में इनकी जायदादें और किले मौजूद थे। इसी ताकत के नशे में आकर ये कई किस्म की ब्लास्फेमीज में मुलव्विस हो गए। चुनाचे 1307 में इनके कुछ मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर कुछ अरसा बाद 1312 में उस वक्त के पोप ने इन पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। 1314 में तंजीम के गिरफ्तार शुदा अराकीन और ग्रैंड मास्टर को आग में जला दिया गया जिसके बाद नाइट टेम्पलर्स हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। छठी तंजीम है बिल्डरबर्ग ग्रुप। दोस्तों बिल्डरबर्ग ग्रुप खुफिया सोसाइटीज़ में सबसे बड़ा और ख़तरनाक ग्रुप समझा जाता है। दुनिया में मुख्तलिफ जंगें करवाने, बड़े बड़े लोगों को कत्ल करवाने और दुनिया को मुआशी तौर पर कंट्रोल करने के पीछे इस ग्रुप का नाम लिया जाता है। इस ग्रुप का आगाज़ 1954 में नीदरलैंड के एक होटल डी बिल्डरबर्ग में हुआ। इस होटल में दरअसल यूरोपीय ममालिक और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान करीबी ताल्लुकात को मजबूत करने के हवाले से एक मीटिंग हुई थी और इस मुलाकात के बाद ये ग्रुप बाकायदा एक तंजीम की शक्ल इख्तियार कर गया। इस ग्रुप के बानी के तौर पर पोलैंड के एक सियासतदान जोसेफ रेटिंगर का नाम लिया जाता है। बिल्डरबर्ग ग्रुप इस वक्त दुनिया की सबसे मजबूत और ताकतवर खुफिया सोसाइटी समझी जाती है। इस सोसाइटी में यूरोप और अमेरिका के बहुत बड़े बड़े इदारे और इंतहाई अहम शख्सियात शामिल हैं। इस तंजीम का सालाना इजलास भी मुनक्किद होता है लेकिन इसे इतना खुफिया रखा जाता है कि मीटिंग में शामिल होने वाले किसी फर्द का नाम भी सामने नहीं आता। इन मीटिंग्स में मुबैना तौर पर पूरी दुनिया के सियासी और मुआशी हालात को कंट्रोल करने के मंसूबे डिस्कस होते हैं। ओक्लाहोमा शहर में होने वाले बम धमाकों, यूगोस्लाविया में जंगी हालात पैदा करने और 1999 में लंदन में होने वाले बम धमाकों के पीछे इसी ग्रुप का हाथ बताया जाता है। दुनिया भर की एनजीओज कैसे काम करेंगी, बैंक कैसे काम करेंगे और हत्ता के कई ममालिक की हुकूमतें बनाने में भी बिल्डर्सबर्ग ग्रुप का हाथ बताया जाता है। दोस्तों इसके अलावा कहा जाता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नज़रिया भी दरअसल इसी ग्रुप का पेश करता है। लेकिन इन तमाम थ्योरीज के पीछे क्या सच्चाई है इस बारे में कोई हतमी तौर पर नहीं जानता। सातवीं खुफिया सोसाइटी है द सोसाइटी ऑफ जीसस। दोस्तों यीशु अंजुमन या सोसाइटी ऑफ जीसस एक मजहबी तंजीम के तौर पर जानी जाती है। इस खुफिया तंजीम का बज़ाहिर मकसद दुनिया भर में अपने अकायद की तबलीग और नेकी का एहया करना है। ये अंजुमन 1540 ईस्वी यानी आज से तकरीबन 500 साल कबल मार्ज़े वजूद में आई। इस अंजुमन के बानी के तौर पर एक साबिका फौजी कमांडर इग्नेटियस ऑफ लोयला का नाम लिया जाता है, जबकि सोसाइटी के क़याम में 6 मजीद मेंबरान का नाम भी शामिल है। इस सोसाइटी के इस वक्त दुनिया भर में 18,000 से ज़ायद मेंबर्स हैं। इस सोसाइटी के मकासद में ये शामिल था कि दुनिया में कैथोलिक और रोमन चर्च की तालीमात को आम किया जाएगा और लोगों में ऐसी सोच पैदा की जाएगी कि वो मसीही नज़रियात का प्रचार आम करेंगे। इसके अलावा इस तंजीम को खैराती और तालीमी मकासद के लिए काम करने वाली तंजीम भी कहा जाता है। इस तंजीम को चूँकि एक फ़ौजी कमांडर ने बनाया था इसलिए इसके अहकामात इंतहाई सख्त होते हैं। किसी भी मेंबर को किसी भी वक्त कोई ऑर्डर दिया जाएगा और वो इस पर अमल करने का पाबंद होगा। तंजीम के मेंबरान को खुदा का फ़ौजी कहा जाता है। ये सोसाइटी आज भी अपने इसी मिशन पर अमल कर रही है और दुनिया भर में इस तंजीम के हज़ारों मेंबर्स हैं।
दोस्तों, खुफिया तंजीमों के मुतालिक गर्दिश करती हुई इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में कितनी सच्चाई है, इस पर हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इन सोसाइटीज़ की खुफिया सरगर्मियाँ आज भी बहुत से सवाल पैदा करती हैं कुछ लोगों के जहनों में। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में हमें अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।